यूपी के राजधानी लखनऊ के एक घर के बाहर एक लाल कार खड़ी है। घर के अंदर कुछ शादी जैसा रस्म चल रहे हैं। अगल बगल के लोग थाका झाकी कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है एक लड़की के साथ। ऐसा तो पहले होता था, मगर आज के समय में ऐसा मैं पहली बार ही देख रही हूँ। 16 साल की खूबसूरत सी लड़की 80 साल के बुजुर्ग से शादी करवाई जा रही है। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपना हिंदी स्टोरी बाय जीएम में। दोस्तों, आज जो मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप लोग को ये सच्ची कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमन नाम है इस लड़की का, जो यूपी की रहने वाली है। उसके माता पिता सुमन और एक उनका भाई बड़े खुशहाल परिवार थे, न ज्यादा न कम, बस मिडिल क्लास परिवार बहुत खुशी से रहते थे। सुमन का भाई जब बड़े हो गए तो अपने कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आ गए और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से शादी कर यही सेट हो गए। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहे थे, मगर किस्मत को किसने देखा है। सुमन के मामा के लड़के की शादी में सुमन के मम्मी पापा गए थे। सुमन भी जाती, पर सुमन के पेपर चल रहे थे, इसी वजह से वो नहीं जा पाई उस दिन। मगर उसे क्या पता था जिंदगी उसके साथ खेल खेलने वाली है। सुमन के मम्मी पापा जिस गाड़ी से जा रहे थे वो एक ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई। इसमें 7 जानी गई थी। जब ये खबर सुमन को गई तो वो बेचारी अनाथ हो गई। सुमन का भाई भी आया था, 1 महीना घर पर रुका और अपने साथ सुमन को भी ले आया। दिल्ली, यही गीता कॉलोनी, मकान नंबर 63A, बी ब्लॉक, फेज 4 में ये लोग रहते थे। सुमन का तो जिंदगी ही गुजर गई थी, फिर भी उसने अपने भाई के बहुत भरोसा करती थी कि कम से कम कोई अपना तो है। सुमन को नहीं पता कि भाई अब उसका भाई नहीं बल्कि भाभी का पति बनकर रह गया है। कुछ दिन तो ऐसे तैसे करके गुजर गए, पर उसके बाद भाभी का असली चेहरा सामने आने लगे। भाई का दिल बुरा नहीं था, पर अपने पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। सुमन घर का सारा काम, झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना, कपड़ा धोना, गर्मी हो या ठंडी, बस सारा काम सुमन को ही करना था। बदले में उसे सबका झूठन खाने को मिलता। एक दिन सुमन को हल्का सा फीवर आ गई थी, उस वजह से उठने में थोड़ा लेट हो गई। भाभी कहती, अरे ओ महारानी उठ और गैस जला, बच्चों को स्कूल जाना है। शुक्र मना कि तुझे छत भी नसीब है, वरना अनाथों के कोई पूछता भी नहीं है। सुमन उठती है, अपने आंसू पोंछती है और मन ही मन भगवान को बोल कम करने लगती है। एक दिन सुमन के भाभी के सामने एक रिश्ता आते हैं, शहर के बड़े अमीर प्रॉपर्टी डीलर का, लेकिन उम्र 80 साल और बहुत बीमार। उनके पहले पत्नी का देहांत हो गया था। उनके 2 बेटा और 1 बेटी थे जो विदेशों में सेटल हो गए थे। उन्हें एक सेवा करने वाली पत्नी चाहिए थी जो उनके अच्छे से सेवा करे, उनके साथ बैठे और हमेशा ख्याल रखे। उनको ऐसी एक लड़की पत्नी के रूप में चाहिए थी। बदले में वो एक फ्लाइट देने की बात की थी और कुछ कैश भी देने को तैयार थे। सुमन के भाभी को लालच आ गया और उसने रिश्ता पक्का कर दी। सुमन बहुत रोई, मगर उसके भाई को भी भाभी ने मुंह बंद कर दी, ये कहकर, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम दोनों बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। सुमन रोती रही, भैया अनाथ होना गुनाह है क्या, जो आप मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। लेकिन भाई ने नजर झुका ली। भाभी कहती है, अगर इस घर में रहना है तो नाटक बंद कर और मेरी बात मान, शादी कर ले, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। फिर कोई जीवी रोड पर बिठाएगा तुझे, तब तुझे पता चलेगा। सुमन को जीवी रोड के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वो अपना मुंह बंद कर ली। एक दिन शादी का दिन आया, लेकिन खुशियां नहीं थी। चारों तरफ कानाफूसी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विदाई नहीं मातम हो। 80 साल का बूढ़ा दूल्हे के पोशाक पहने मरीज के तरह एक लाठी थामे गाड़ी से उतरे। मोहल्ले के लोग बातें बना रहे थे। शादी हुई और बूढ़ा अपने पत्नी के साथ गाड़ी में बैठे निकल गए नए सफर पर। सुमन जब अपने ससुराल आ गई तो इतने बड़े घर को देखकर सोचने लगी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ एक अलग सी खामोशी छाई हुई थी। बहुत बुरा फील हो रहा था सुमन को। तभी वो बूढ़ा बोला, बेटा मुझे माफ करना,
मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जैसी है, लेकिन मुझे बस एक सहारे की जरूरत थी। मैं तुम्हें पत्नी का सुख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इज्जत और प्यार में कभी कमी नहीं आने दूंगा। सुमन का दिल पसीज गया। एक पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया, जब उसे अपनों की जरूरत है तो सब विदेश में जा सेटल हो गया है। सुमन ने दिन रात उस बुजुर्ग पति का सेवा करना शुरू कर दिया। टाइम पे दवाई, खाना में दलिया, सेब, फल फ्रूट सब शुरू कर दिया टाइम पर देना। बूढ़ा आदमी 4 साल तक जिया सुमन की सेवा की वजह से, और मरने टाइम वो वकील को बुलाया, वसीयत बनवाया, फिर अंतिम सांस ली। मगर अंतिम सांस लेने टाइम सुमन वहीं बैठी थी तो बूढ़ा पति ने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए आखिरी सांस ली थी। जब वो वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। वसीयत में ऐसा कुछ था। वकील साहब ने जब वसीयत पढ़ी, मेरे रिश्तेदार सिर्फ मेरे दौलत के भूखे हैं। जब मैं तड़प रहा था कोई नहीं आया, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति, यह हवेली, ये 50 दुकानें, फैक्ट्रियां और बैंक का सारा पैसा अपनी पत्नी सुमन के नाम करता हूँ। वो मेरी पत्नी ही नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ वरदान थी। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। सुमन की भाभी, जो कल तक सुमन को नौकरानी समझती थी, दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, सुमन मेरी प्यारी बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और अपने साथ रख लो। सुमन ने शांति से अपना पैर पीछे खींचा और कहा, भाभी, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी तो आपने ताने दिए। जब मुझे सहारे की जरूरत थी आपने मुझे चंद रुपये के लिए बेच दिया। मेरा और आपका खून का रिश्ता उसी दिन टूट गया था। सुमन ने उसे हवेली से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। दोस्तों, सुमन ने उस दौलत से अपने लिए महल नहीं बनाए, बल्कि अनाथों के लिए अस्पताल और स्कूल खोले। लोग उसे सुमन माँ कहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप नेक दिल है और सब्र करना जानते हैं तो ईश्वर खुद आपके लिए छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुमन ने अपने भाई और भाभी को माफ न करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई कहानी को लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।